अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आप लोगों ने कहा कि फ़र्स्ट फ्लोर की वीडियो भी अपलोड करें। पहले मैंने इरादा कैंसिल कर दिया था कि नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने के बाद और कमेंट्स आने के बाद अच्छा, ये हम यहाँ स्टेयर से इस तरह ऊपर आए। सामने मैंने ये बड़ा मिरर लगाया हुआ है और साइड पे मैंने फ्लावर्स रखे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि भाई आपके घर में बहुत चीज़ें जो है ना आपने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं कि गुज़रने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा और बहुत ओवरडू किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ होगा। मैंने जब वीडियो अपलोड की थी तो मैंने यही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो सबको पसंद आए, ठीक है। हर एक की पसंद डिफरेंट है और बहन भाइयों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर तो आप मेरे बहन भाई हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों के और मेरी पसंद नापसंद बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। आपको इख्तलाफ राय का भी हक़ है, पसंद नापसंद का भी हक़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव नहीं रहा करें। और दूसरी बात, बहुत से लोगों ने कहा कि जी कर तो आप शो ऑफ ही रही हैं। चलो जी, मैं कर रही हूँ शो ऑफ, कर लें, फिर आप बिगाड़ लें मेरा जो भी बिगाड़ना है। अगर मैं शो ऑफ भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे जो है ना अवार्ड चाहिए और ये मेरा अर्निंग अकाउंट है जो मुझे बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, इसलिए जब तक मैं जो है ना शो ऑफ नहीं करूँगी तो मुझे कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बस इतना ही जवाब काफ़ी है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये स्टेयर से हम ऊपर आए, ये डबल हाइटेड लॉबी जिसका कल भी मैंने जिक्र किया था, वहाँ पे ये जो है फानूस लगा हुआ है। और यहाँ से सामने जो है ये मैंने मिरर लगाए हुए हैं वॉल पे, जो कि मुझे बहुत जल्द उतार देने हैं। तब मैंने शौक में शुरू में लगवाए थे जब घर लिया था, लेकिन अभी ये मिरर मैं उतार दूँगी। मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत सारे मिरर हैं, लाउंज में, इधर उधर रूम्स में। तो ये मैं उतार के यहाँ वॉलपेपर लगा के कोई अच्छी सी बड़ी पेंटिंग या सीनरी लगाऊंगी। अच्छा, ये जो है मिरर है, मिरर के नीचे साइड्स पे दोनों तरफ मैंने फ्लावर्स रखे हुए हैं, कंसोल है। और मेरे जो है स्टेयर से ऊपर आते ही हमारा एक टेरेस ये है छोटा सा, जिसे मैंने खुद सेट किया हुआ है। छोटा सा कोजी सा जो है ये टेरेस है। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे डेकोरेशन पीसीज और ये स्विंग झूला रखा हुआ है। और ये जो है ओरिजिनल प्लांट है और इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा सेट किया हुआ है, जो कि यहाँ पर धूप आने की वजह से सब चीज़ें, ये देखें झूला भी ख़राब हो रहा है और ये सब चीज़ें जो है इनका कलर फेड हो चुका है। तो कलर फेड होने की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो फिर मैंने ये स्टूल वगैरह चेंज करने थे, मैंने नहीं चेंज किए इसी वजह से। ये एक टेरेस है छोटा सा और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मेरे घर के सामने का व्यू है। अच्छा, यहाँ टेरेस से अगर हम बाहर जाते हैं, सामने ये मिरर मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल सीधा जाएंगे तो इस साइड पे मेरा रूम है। एक्चुअल में मेरा रूम जो है मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी, लेकिन इस रूम को हमने शुरू दिन से इसी रूम में रहे हैं, ये यूज़ करते हैं, तो बस हम जो है इसे ही अपना रूम बोलते हैं। और अब जबकि है भी यही रूम, क्योंकि अब जब रहते ही इसी में हैं तो फिर बस रहती तो मैं सारा दिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, लेकिन बस रात को सोने के लिए आते हैं। तो जी ये मेरा रूम है। इसका थीम है लाइट स्किन बेज सा कलर है और साथ रॉयल ब्लू। एक तो बहुत शार्प वाला रॉयल ब्लू होता है और ये पिक्चर्स में आ भी ऐसा ही रहा है, लेकिन ये ऐसा कलर नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सा नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू का मिक्सचर है, वो वाला कलर है ये। और ये इसका बेड है। बहुत से लोगों ने पूछा था बेडशीट्स कहाँ से लेती हैं, तो बेडशीट्स मैं खुद बनवाती हूँ। हर मोस्टली आपको लोकल मार्केट्स या इस तरह से जो बेडशीट्स के फैब्रिक वाली मार्केट्स होती हैं वहाँ से आपको मिल जाता है ये फैब्रिक, और लेके आप जो है वहाँ पे बेडशीट बनाने वाले होते हैं उनसे बनवा सकते हैं। ये सामने फुल वॉल पे जो है मिरर लगा हुआ है ड्रेसिंग के लिए। ये सामने कंसोल पड़ा है, ये मैंने अपनी चीज़ें सेट की हुई हैं, सारा मेकअप वगैरह, अपनी स्किन केयर रूटीन की चीज़ें और सब चीज़ें जी। ये साइड टेबल पे मैं लैम्प वैम्प रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ पड़ी हुई हैं। ये मीडिया वॉल है सामने, ऊपर से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और इस विंडो का जो व्यू है, अगर मैं ब्लाइंड ऊपर करूँ तो ये बाहर जो है मेन रोड जो है उसका व्यू है। तो मोस्टली मैं इसे नीचे ही रखती हूँ। बहरहाल यहाँ से अब हम इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये इसका वॉशरूम है और ये जो इसका वॉशरूम है, चलें जी, अब इस रूम का विज़िट भी हो गया। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट रूम की तरफ। यहाँ जो है फिर इस रूम से बाहर निकलते ही
लाइट्स ऑफ कर दें। मैंने कहा जी बिल बहुत आंदा है। अच्छा जी, यहाँ इस रूम से निकलते ही ये मैंने ब्लाइंड खुद लगवाए थे, बाद में यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगा है और छोटा सा टेरेस एक इस साइड पे भी दिया हुआ है। ये देख लें, एक ही छोटा टेरेस है। जब हमने घर लिया था तो सामने खाली प्लॉट था, अब यहाँ पे भी एक नया घर बन रहा है। तो ये एक छोटा टेरेस है इस साइड पे, जहाँ पे मैं कभी आज तक बैठी नहीं। अच्छा जी, अगेन फिर आपको मिरर में मिरर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सामने 3 मिरर हैं और इस मिरर में वो सारे मिरर नज़र आ रहे हैं। तो मेन रीज़न भी यही है कि बिल्कुल आमने सामने इतने मिरर हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें उतार देना है। इस मिरर के नीचे मैंने ये छोटी सी जो है दीवान रखा हुआ है, साइड पे कॉर्नर स्टैंड पे फ्लावर्स हैं, ये है। और नीचे का व्यू जो है वो कुछ इस तरह का है। और यहाँ जो है फिर हम आ जाते हैं लाउंज की तरफ। इस लाउंज का जो थीम है वो है लाइट स्किन बेज सा कलर है, साथ इसके ग्रीन कलर है। ये साइड पे 2 चेयर्स हैं, कॉर्नर में मैंने मिरर रखा हुआ है। अगेन मतलब नीचे वाले लाउंज से इसकी सेटिंग सारी मिलती जुलती है, क्योंकि एक ही तरह का नक्शा बना हुआ है ऊपर और नीचे के लाउंज का, तो तकरीबन सेटिंग भी वैसी ही सेम मिलती हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है लाउंज के साथ ही एक छोटा सा उन्होंने किचन दिया हुआ है, जो कि हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल रखा, सॉरी आयरन स्टैंड और आयरन रखी हुई है। तो यहाँ पे जो है बस मेड जो है कपड़े वगैरह प्रेस करती है, और वॉशिंग एरिया छोटा सा दिया हुआ था, लेकिन वो मेरे कपड़े वगैरह यहाँ पे वॉश नहीं होते। वो बैक साइड पे मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर के साइड पे गैलरी में सब एरिया जो है उसका छोटा सा वॉशिंग का बनाया हुआ है। यहाँ से फिर हम चलते हैं, ये इस लाउंज की लुक है। ये वाला लाउंज आपको नीचे वाले लाउंज से शायद थोड़ा बेहतर, मतलब आप लोगों के नज़दीक, मुझे तो मेरा पूरा घर ही बहुत प्यारा लगता है, लेकिन आप लोगों के नज़दीक शायद आप लोगों को ये लाउंज अच्छा लगे, क्योंकि आप लोगों ने कल वाले को कहा था कि जी बहुत भरा भरा है, कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ये इधर एक अगेन मिरर लगाया हुआ है, कंसोल है, कंसोल के साइड पर 2 चेयर्स रखी हुई हैं जो कि मुझे भी चेंज करनी है, और ये छोटा सा रग बिछाया हुआ है मैंने। चलते हैं फिर सामने की तरफ, रूम नंबर 2 में। अच्छा, यहाँ से ये ब्लाइंड अगर ऊपर करें तो ये नीचे जो है, जो कल मैंने आपको पूल दिखाया था, यहाँ से अगर आप देख पाएँ, सॉरी ये ब्लाइंड, यहाँ से ये पूल का व्यू है, और सामने जो है लाउंज की तरफ, और इधर छोटा सा एक टेरेस दिया हुआ है इस तरह से, मास्टर बेडरूम की तरफ और लाउंज की तरफ। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसे आप सब कहेंगे कि बहुत भरा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसे वो जो है अपनी मुशक्क़त मेहनत लगा के इसे रेडी किया है। और इसमें जो है हर चीज़ मैंने अपनी पसंद से ली थी। वैसे तो सारे घर में चीज़ें मेरी पसंद से हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये रूम जो है, ये तमाम घर सेट होने के बाद बहुत देर से सेट हुआ था, तकरीबन अभी इसे कोई 1 साल हुआ है, खाली ही पड़ा हुआ था। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि इसमें बिल्कुल ज़रा भी जो है इंटीरियर वाले का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो शायद अब आप लोग कहेंगे कि इसीलिए इतना भरा हुआ है, इंटीरियर वाले ने नहीं किया। तो खैर बहरहाल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये तमाम रूम जो है ऑफ वाइट एंड लाइट सा ब्राउन चॉकलेटी कलर है उसके साथ इसको सेट किया है। ये साइड पे चेयर्स 2 रखी हुई हैं, और ये रूम हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। मोस्टली मतलब हम घर में टोटल 3 लोग हैं, तो कितने रूम यूज़ करेंगे। तो ये रीज़न है कि रूम बंद रहते हैं। सब ने मुझसे कल पूछा था कि भाई इतनी सफाई कैसे कराती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। भाई इसलिए इतना साफ़ सुथरा है कि बेटा मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, माशाल्लाह से, मतलब निकाह भी हो चुका है उसका, बच्चे हैं नहीं, तो कहाँ से मतलब वो होगा गंद या इस तरह से। जहाँ छोटे बच्चे होते हैं माशाल्लाह हंसते मुस्कुराती फूल कलियाँ होते हैं ना, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ों को इसी तरह से सेट नहीं रहने देते हैं। और मेरे घर पे भी गंद पड़ता है, सब मेहमान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब चीज़ें भी इधर उधर होती हैं, लेकिन फिर इन सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है और रखना पड़ता है। बाकी रही मेरी हेल्पर और सफाई वालों की बात, तो वो भी उनसे करानी पड़ती है। अच्छा जी, ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, जिस पे उस दिन मेरे कपड़े हैंग थे, तो बहुत लोगों ने फतवे लगाए थे। ये सामने डबल वैनिटी बना हुआ है, और ये मेरे स्टैंड लगे हुए हैं जहाँ पे मेरे कपड़े प्रेस करके मेरी हेल्पर यहाँ लगा देती है, फिर मैं यहाँ से वार्डरोब में शिफ्ट कर देती हूँ। तो उस दिन इन्हीं स्टैंड्स पे मैंने लगाए थे सिर्फ़ और सिर्फ वार्डरोब क्लीनिंग के लिए, वैसे मेरे कपड़े यहाँ पर नहीं होते हैं। ये पूरे वॉशरूम की लुक है। ये सामने जकूज़ी है, और ये शॉवर एरिया है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम।
अब चलते हैं थर्ड रूम की तरफ, फर्स्ट फ्लोर के थर्ड रूम की तरफ, जिसका थीम जो है ग्रे एंड ब्लैक है और वो मेरे बेटे का रूम है जी। तो ये है हमारा थर्ड रूम, इसका थीम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। साइड्स पे इस तरह से हैंगिंग लाइट्स हैं, ये सामने वॉल क्लॉक है और सामने आपको जो है एक मोटिव नज़र आ रहा होगा वॉल पे, दोनों कर्टन्स के दरमियान कंसोल, ये मीडिया वॉल के साथ ही बिल्कुल ड्रेसिंग है। और यहाँ पे जो है इसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक, ग्रे और ये वाला ब्लू सा कलर है। ये पिक्चर में वीडियो में थोड़ा डार्क आ रहा है लेकिन ये लाइट कलर है, इस तरह से है। अब इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं, ये फुल रूम की लुक है। ये देख लीजिए ऊपर इस तरह से ट्रैक लाइट्स लगी हुई हैं। मैंने अपने पूरे घर में जो थीम है वो हर रूम का डिफरेंट रखा हुआ है। अच्छा जी, ये इसका वॉशरूम है जो कि इस टाइम बिल्कुल माहौल दे रहा है कैंडल लाइट का, तो इसकी लाइट्स ऑन करते हैं जी। वॉशरूम में भी जो है ग्रे और ब्लैक थीम को कॉपी किया हुआ है। सामने शावर एरिया है, ये एक पॉट मैंने इधर भी रखा है। आपको मेरे घर में पॉट, फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। ये इस पूरे वॉशरूम की लुक है। अच्छा जी, ये रूम भी हमारा डन हुआ। अब हम चलते हैं बाहर फिर दोबारा से अगेन लॉबी की तरफ जी। ये लॉबी में आ गए हैं। प्लीज़ 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 जो भी वीडियो देखें माशाल्लाह ज़रूर बोलें, सिर्फ मेरे घर को देख के नहीं, आप किसी की भी कोई भी अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि नज़र अपनों की भी लग जाती है, अपनी भी लग जाती है और दुश्मन की तो लगती ही लगती है, हासिद की तो लगती ही लगती है। उसकी नज़र से तो स्पेशली बचना चाहिए। अपने की जो नज़र में थोड़ा लगने वाला भी वो एलिमेंट होगा वो इतना सख्त नहीं होगा जितना कि हसद करने वाले के हसद की नज़र में होगा। तो अल्लाह ताला सबको हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से महफूज रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों से नवाजे, जिस तरह की ख्वाहिश रखती हैं मेरी बहनें, अल्लाह ताला उन्हें उस तरह के घर से नवाजे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें तो आपके लिए भी दूसरे अच्छा ही सोचेंगे। अगर जो इंसान अच्छा सोचता है, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के मुताबिक होता है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ भी करेंगे और बहुत अच्छे रास्ते जो हैं आपके कामयाबियों की तरफ खुलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर होगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।